हेलो एचएससी स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं, आपने पढ़ी है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो बेसिकली न्यूटन की 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। सब जानते हैं आपने ज़रूर पढ़ी होंगी। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सारी जो इक्वेशंस है ना, इसको कहा जा रहा है कि आप ग्राफिकली ऑब्टेन कीजिए। ये इक्वेशंस आती कैसे हैं, इसको ग्राफ से डिराइव कीजिए, ग्राफ का इस्तेमाल करके डिराइव कीजिए। और ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ है? ये ग्राफ है बेसिकली एक ऐसे पार्टिकल का कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो आइए इन इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत करते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों ले रहा हूँ? मतलब मैं चाहता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लेता, या फिर मान लीजिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले लेता, तो क्या दिक्कत आ जाती, कोई प्रॉब्लम हो जाती? प्रॉब्लम नहीं होती। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, बेसिकली वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना भी आसान है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है। बाकी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बनाएंगे ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उससे ना एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन तो निकल जाएगी, बट एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलेगी। और वैसे ही एक्सेलरेशन टाइम आप ग्राफ बनाते हैं, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो आपको वेलोसिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मिल जाएगी, लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इन दोनों के बीच का मतलब, डिस्प्लेसमेंट से आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी से आता है एक्सेलरेशन। तो बेहतर ये होगा कि आप इसे चुनें। तो इसे चुनेंगे तो आप ये भी निकाल सकते हैं और आप ये भी निकाल सकते हैं, आसान होगा। इससे ये तो निकाला जा सकता है, लेकिन उससे वो निकालना डिफिकल्ट है। इससे ये तो निकाला जा सकता है, लेकिन इससे ये निकालना डिफिकल्ट है। तो बेस्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आता है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट आता है, तो बेस्ट क्या होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए। आई होप कि आपको ये सारी बातें पूरी तरीके से समझ में आई होंगी। तो इसलिए हम बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो बेसिकली जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक पार्टिकल का जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो उसकी शक्ल ऐसी हो सकती है, ठीक है, अगर कोई भी उसकी इनिशियल स्पीड नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यानी कि जब वक्त था ज़ीरो तो वेलोसिटी भी थी ज़ीरो, है ना। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो है, तो बेसिकली आपका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा नहीं है, तो आपका ग्राफ जो है कहीं और से पास होगा। सो लेट्स से कि यहाँ से पास हो रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल विच इज़ मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि भैया उसकी स्पीड इक्वली बढ़ रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, है ना। तो उसका ग्राफ की शक्ल ऐसी होगी, उसकी ग्राफ की शक्ल ऐसी होगी, स्ट्रेट लाइन विद एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और ये ओरिजिन से न लेके हमने वहाँ से क्यों लिया है? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि उसकी कुछ तो इनिशियल स्पीड होगी और उसे हम यू कह दे रहे हैं। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अरे भैया ये चाहिए हमें, क्यों चाहिए? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है, तो इक्वेशन से डिराइव करना है ना। तो जब पहले से गोल दिमाग में है हमारे, तो हमें वैसा करना भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बनाना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से बेहतर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की जानकारी चाहिए, आपको तीनों इक्वेशन डिराइव करना है। तो एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वल टाइम में, यानी कि मान लो कि हर 5 सेकंड में 5-5 मीटर पर सेकंड ऐड हो रहा है, यानी कि जीरो टाइम पे क्या था, मान लो 0 मीटर पर सेकंड मान लो, और फिर वन सेकंड में क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब आप जो बाइक का एक्सीलेटर है उस पर एक बार ऐसा हाथ घुमा के, और हाथ को बिल्कुल उधर की उधर ही पोजीशन पे रख रहे हैं, एक बार ऐसा हाथ घुमा रहे हैं और घुमा के उधर ही रख रहे हैं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि स्पीड इक्वली बढ़ेगी हर 5 सेकंड में मान लो, या हर एक सेकंड में मान लो 5-5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, हर एक सेकंड में 5-5 मीटर पर सेकंड, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, तो फिर स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती, स्पीड के बढ़ने का तरीका अलग होता, हो सकता है कि ऐसे बढ़ती या फिर ऐसे करके बढ़ती, इट डिपेंड्स कि स्पीड बढ़ने का रेट बढ़ रहा है कि स्पीड बढ़ने का रेट घट रहा है। यानी कि स्पीड तो बढ़ ही रही है, लेकिन स्पीड बढ़ने का जो रेट है वो घट रहा है तो ऐसे, और स्पीड बढ़ने का रेट बढ़ रहा है तो ऐसे। चलिए, अब ये सब ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इस क्वेश्चन के बाहर हो जाएगा, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्वेश्चन, सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट।
सिंपल सी बात ये है कि अगर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बंदा मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसी शक्ल का आएगा। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि बेसिकली हम तो ये बात जानते हैं कि स्लोप अगर हमें निकालनी है किसी भी ग्राफ की, हमें किसी भी ग्राफ की अगर स्लोप निकालनी है तो भैया हम 2 पॉइंट्स चुन लेते हैं, और जो 2 पॉइंट्स चुनते हैं बेसिकली उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है t1 और वाई कोऑर्डिनेट है v1। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट है t2 और वाई कोऑर्डिनेट है v2। अरे भैया समझिए ना यार, है ना, इसको अगर मैं देखूंगा एक्स पे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, t1 आएगी ना यार, और वाई पे कितनी वैल्यू आएगी, इसकी v1 आएगी ना यार। और व्हाट अबाउट दिस गाय, इसको देखूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी t2 और इसकी वैल्यू आएगी v2, है ना। तो इस तरीके से 2 कोऑर्डिनेट्स है ना। तो स्लोप हम लोग कहाँ निकालते हैं भैया, स्लोप हम लोग कहाँ निकालते हैं, तो स्लोप हम लोग यहाँ निकालते हैं, यहाँ यहाँ, है ना। स्लोप हम यहाँ निकालते हैं, स्लोप हम यहाँ निकालते हैं। सो तो जो स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है tan थीटा, है ना। और थीटा ये होता है, थीटा ये होता है। अरे भैया जो ये है ना, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस के हिसाब से लाइन का जो एंगल बनता है ना, कोई भी लाइन का एंगल थीटा, तो वो जो tan थीटा होता है ना बेसिकली वो स्लोप देता है आपको। तो ये थीटा जो है ना आपको स्लोप देगा, मतलब tan थीटा स्लोप देगा। अब tan थीटा का क्या मतलब है, सिंपली ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा का क्या मतलब है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो हमने सभी ने पढ़ी हुई है ना। सो ऑपोजिट साइड अपॉन एट द एडजेसेंट साइड। अभी ऑपोजिट साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे भैया इन दोनों को माइनस करके, है ना। और एडजेसेंट साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके। तो ऑपोजिट साइड की वैल्यू इन दोनों को माइनस करके, एडजेसेंट साइड की वैल्यू इन दोनों को माइनस करके, अरे भैया ऐसे ही निकालेंगे ना। तो इसीलिए तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, जहाँ पे y2 और y1 क्या है, y कोऑर्डिनेट्स, x2 और x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अभी यहाँ पे y पे क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, x पे क्या लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है। तो स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली। वैसे यहाँ पे तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बनता है। स्लोप का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि y पे v है और जो है मतलब x पे t है। तो यानी कि ये डेल्टा v बाई डेल्टा t बन जाएगा, है ना। अरे एक सेकेंड, स्लोप फिर कुछ और नहीं बल्कि एक्सीलरेशन है यार, है कि नहीं, एवरेज एक्सीलरेशन है, राइट। सो एवरेज एक्सीलरेशन, चलिए उसे सिर्फ एक्सीलरेशन ही कह देते हैं। तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व कुछ और नहीं बल्कि एक्सीलरेशन है। स्लोप ऑफ वीटी कर्व कुछ और नहीं बल्कि एक एवरेज एक्सीलरेशन या सिंपली एक्सीलरेशन है। तो इस बात को ज़रा याद रखिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमने स्लोप निकाला तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। तो भाई अब देखिए ध्यान से कि मैं इसे भी क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो एक्सेलरेशन इज सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दी टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल में स्टार्टिंग का टाइम जीरो मान लेते हैं, मतलब यानी कि जो टाइम इंटरवल होता है ना t2 माइनस t1, उसमें ऐसा मान लेते हैं ना कि जीरो से हमने घड़ी स्टार्ट की है तो फाइनल टाइम t है, ठीक है। तो लाइफ को आसान बनाने के लिए तो मैंने एक्सेलेरेशन को क्या लिख दिया, v2 माइनस वी वन अपॉन टी। सो भैया v2 माइनस वी वन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इट बिकम्स at। अच्छा अगर मैं v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी को अगर v कह दूँ और इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं u कह दूँ तो कोई तकलीफ है आपको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो v माइनस यू इक्वल्स टू at, सो v इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ पे आ गया आपका पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो कि बहुत ही आसानी से आ गया, कुछ भी नहीं किया। एक्सेलरेशन का सिर्फ यार फॉर्मूला मात्र लिखा है हमने, फॉर्मूला, केवल हमने फॉर्मूला लिखा और उसके बाद हमें जो है इस तरीके से v इक्वल्स टू यू प्लस एटी आ गया। बेहद आसान था, बेहद आसान था। अच्छा चलिए भैया ये एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन तो आ गया। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि यानी कि आपने अगर इंटीग्रेशन ज़रा सा भी पढ़ा है, इंटीग्रेशन के बारे में ज़रा सा भी सुना है आपने, तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है ना। वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डी एक्स लिखूँ एक साइड में तो मुझे मिल जाएगा वी डी टी, यानी कि अगर मुझे एक्स निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन वी डी टी करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कुछ और नहीं होता यार, इंटीग्रेशन कुछ और नहीं होता बल्कि वी टी कर्व का जो ये जो पूरा जो कर्व है ना, ये कर्व उसके अंडर का एरिया होता है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो एरिया अंडर द कर्व है ना, यही वैल्यू आपका डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच।
सो आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ रही है कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व निकालना है अब हमें, है ना? एरिया अंडर द कर्व निकालना है, सो तब जाके हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को यार एक्स ना बोल के एस बोल देता हूँ, बिकॉज अपनी काइनेमेटिकल इक्वेशन में एस यूज़ किया हुआ है। सो एस है, ठीक है, इस तरीके से। चलो ठीक है, ओके फाइन। सो बेसिकली एरिया अंडर द कर्व ही डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अरे भैया, जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया। ये जो ट्रेपेजियम ही है ना यार, ट्रेपेजियम कभी सुना नहीं है क्या जिंदगी में? अरे भैया, ट्रेपेजियम यही होता है ना कि एक बंदा जिसकी कम से कम दो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे को पैरेलल हैं और अनइक्वल साइज की हैं। तो दो साइड्स पैरेलल होना चाहिए बस, और अनइक्वल साइज की होना चाहिए, तो ट्रेपेजियम बन गया। सो बेसिकली ये ध्यान से देखते रहिए, तो ये भी तो एक ट्रेपेजियम है ना? ये भी तो एक ट्रेपेजियम है। तो अरे मतलब एक लाइन को आपने खड़ा कर दिया तो क्या ट्रेपेजियम बनना बंद हो गया? ये नहीं है, ये ट्रेपेजियम, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल मत कर देना यार, कभी पैरेलल भी कर दिया इक्वल भी कर दिया तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, फिर ट्रेपेजियम नहीं रहेगा, ठीक है? पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो अनइक्वल साइड्स होना चाहिए। तो देखिए देखिए, ये ट्रेपेजियम ही है, ये ट्रेपेजियम ही है। कैसे? हमने यहाँ पर दो पैरेलल साइड्स ले ली और एक साइड लेटी हुई है, मतलब थोड़ी इंक्लाइंड है, और एक साइड खड़ी हुई है, चलेगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता कितना भैया? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है क्या होता है भाई, एक सेकेंड। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, तो भैया यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं भाई? तो ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। अच्छा, बाय द वे, मैंने अभी जो समझाते वक्त यहाँ पे दो पॉइंट चुन लिए थे, फिर यहाँ पे V1 कह दिया था, यहाँ पे V2 कह दिया था, इसको इनिशियल मान लिया, इसको फाइनल। ये जस्ट रैंडम 2 पॉइंट्स थे, ठीक है? और मैंने इसको T1 ले लिया, इसको T2 ले लिया। लिसन, आप चाहें तो बिल्कुल एज पर भी ले सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि आप एक पॉइंट क्या करते ना कि यहाँ ले लेते और एक पॉइंट यहाँ ले लेते, तो बेसिकली ये जो है इसकी वैल्यू V आ जाती और इस वाले पॉइंट की वैल्यू U आ जाती। इसका जो टाइम है वो T आ जाता और इसका जो टाइम है वो 0 आ जाता। तो बात वही हो जाती। मतलब आप समझ रहे हैं, V2 माइनस वी वन अपॉन T2 माइनस T1 लिखने के बजाय V माइनस यू अपॉन T माइनस 0 ऑटोमेटिकली हम लिख देते और फिर बात यहीं पे पहुंच जाती, V2 माइनस वी वन अपॉन T। समझ पा रहे हैं ना आप? तो मतलब मैं बेसिकली, या फिर सॉरी, यहाँ पे नहीं, बल्कि ऐसा कह दीजिए कि यहाँ पे बात पहुंच जाती। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग घबराए मत करिए, अगर कुछ एक नया देखते हैं ना आप लोग, तो उससे ज़रा भी घबराए मत करिए कि भाई ये कैसे सर ने लिख दिया यार, ये तो कुछ भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट। चीज़ों को करने के भिन्न भिन्न तरीके होते हैं भाई, अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसे इनिशियल स्पीड और इसे फाइनल स्पीड ले लीजिए, और इसे इनिशियल टाइम और इसे फाइनल टाइम ले लीजिए। ओके, एनीवे चलिए वो सब छोड़िए, वो डिस्कशन को छोड़िए। कहाँ पे आइए भैया? हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स किधर है भैया हमारी? ये है और ये है ना, एक दूसरे को, यही तो दोनों पैरेलल हैं। तो अच्छा, इस साइड की लंबाई कितनी है? तो u माइनस 0। अरे भैया, ये u है और ये 0 है, तो u माइनस 0। और इस साइड की लंबाई कितनी है? इट इज़ v माइनस 0। अरे समझ रहे हो ना भैया, लंबाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो निकालेंगे ना, कि अपर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट, है ना? तो इस तरीके से, तो बेसिकली अपर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये साइड है u माइनस 0, ये साइड है v माइनस 0। तो मैं लिख देता हूँ किधर गया, u माइनस 0 प्लस v माइनस 0, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या है? हाइट मतलब पैरेलल साइड्स के बीच का गैप। पैरेलल साइड्स के बीच का गैप हाइट होता है, तो पैरेलल साइड्स के बीच का गैप ये हाइट कहलाता है। तो ये है कितना? ये है कितना? तो ये t है और ये 0 है, तो बेसिकली t माइनस 0, t माइनस 0, t माइनस 0। सो हाइट है t माइनस 0। अरे कन्फ्यूज आ गए हो क्या? अरे बड़ा इजी है यार, इतना हार्ड थोड़ी ना है। सो इट्स हाफ इंटू, अच्छा देखो अब यार, ये 0 0 0 सब इग्नोर कर दो यार, u प्लस वी इंटू टी। सो ये बन जाएगा हाफ इंटू यू टी प्लस वी टी, ठीक है? बट हमने इससे पहले क्या डिराइव किया था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी डिराइव किया था।
तो सब्सटीट्यूट कर दो। सो हाफ इंटू यू टी प्लस यू प्लस ए टी इंटू टी। अरे वी की जगह पे उठा के डाल दो यू प्लस ए टी, बाहर एक टी ऑलरेडी है तो यहाँ पे लिखा है। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू यू टी प्लस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। सो यू टी मिलके टू यू टी बन जाएगा। सो एस इक्वल्स टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, और दोनों के बाहर है हाफ, है ना। टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। सो एस इक्वल्स टू 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 कैंसिल, तो बन जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आ गया ना भैया, आया कि नहीं आया। तो हमें जो, अरे बड़ा खूबसूरत सा बन गया यार बॉक्स तो। चलिए एनीवे, तो जो है हमें बहुत ही फंटास्टिक सी जो है इक्वेशन मिल गई है, ऐसे कुछ रूट प्लस हाफ स्क्वायर, जो कि हम चाहते थे, पहले से ही चाहते थे। अब बची हमारी आखिरी काइनेमेटिकल इक्वेशन। अच्छा एक सेकंड, अरे यार ये ट्रेपेजियम अगर तुम्हें नहीं पसंद ना, ट्रेपेजियम, तो देखो यार इसे तोड़ दो ना दो हिस्सों में यार। रुको रुको, कैसे तोड़ने का भैया, यहाँ से यहाँ ये क्या चीज़ है, ये एक ट्राइंगल है, और ये क्या चीज़ है, ये एक रेक्टेंगल है। तो भैया एक ट्रेपेजियम, ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल के बराबर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लेने के बजाय तुम ले सकते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर ट्राइंगल का एरिया लेते तो आता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका आता लेंथ इंटू ब्रेथ यही आता ना भैया। चलो अब चेक कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ चेक कर लो। यार अलग कलर से लिख देता हूँ वरना सब मिक्स हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। तो ऐसे अबे तो दिख ही नहीं रही, तो कुछ लाइट कलर लेना पड़ेगा, लाइट कलर ये बेटर है। चलो ठीक है यार। ओके, एस इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भैया। अच्छा ट्राइंगल का यार बेस कितना है, ट्राइंगल का बेस है ये वाला ट्राइंगल का बेस है, मतलब ये है। अरे भैया ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है ना, तो मतलब टी माइनस ज़ीरो। और हाइट कितनी है वी माइनस यू। अरे भैया वी माइनस यू इतनी तो हाइट है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भैया टी-0 इंटू वी माइनस यू। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और फिर आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मान लो ये लेंथ है तो टी-0 और ब्रेथ है u-0। अरे भैया ब्रेथ कितनी है यार, u-0 है ना, u-0 समझो u-0। सो बेसिकली टी-0 इंटू u-0, टी-0 इंटू u-0 किधर लिखूँ, टी-0 इंटू u-0। सो हो गया ना यार, एस इक्वल्स टू ये क्या है यू टी प्लस हाफ किधर गया, हाँ हाफ वी माइनस यू इंटू टी। अब वी माइनस यू इंटू टी, एक सेकेंड, वी माइनस यू क्या था, अरे वी माइनस यू ए टी था ना यार, वी माइनस यू क्या था ए टी था ना यार। ठीक है, तो बेसिकली ये बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी तो इधर आ ही गया और यहाँ पे पहले से टी है तो हाफ ए टी स्क्वायर। सो ऐसे कुछ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फिर से वही आ गया ना। तो अगर आपको ट्रेपेजियम पसंद नहीं है तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं ना यार, कुछ और कलर वाला चुनते हैं और हम लोग जाते हैं लास्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन की तरफ। तो लास्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए देखो सुनो, अच्छा एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो याद रखना कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पर ही अप्लाई होती हैं ये तीनों इक्वेशंस। अगर एक्सीलरेशन बदलता रहे ना, चेंजिंग एक्सीलरेशन रहे विद टाइम, मतलब अगर एक्सीलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो भैया ये इक्वेशंस बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, क्योंकि फिर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या डालोगे, वो तो हर समय के हिसाब से बदल रहा है। तो यू कांट यूज दीज इक्वेशंस। ये इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ही हैं, दिमाग में जिंदगी भर के लिए बिठा लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए ही हैं, दैट्स इट। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, तो बेसिकली मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना कि डिस्टेंस निकालना और भी आसान हो जाता है। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका तुम फॉर्मूला लिखते हो ना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो गंभीर फॉर्मूला है। तुम इसके बजाय ना ये भी लिख सकते हो एस इक्वल्स टू वी इंटू टी, जहाँ पे वी कुछ और नहीं एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, एवरेज वेलोसिटी होती है वी प्लस यू बाई टू। अरे समझने की कोशिश कीजिए यार, मतलब अगर मोशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है,
तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो बेसिकली वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो स्पीड फिर कोई ऐसी एरी गैरी स्पीड मत ले लेना, इनिशियल या फाइनल या कुछ और ऐसे मत ले लेना, एवरेज लेना। तो एस इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी लेना आप। बट अब टी का भी कुछ करना पड़ेगा। तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो होता ही, ये बात आप जानते हैं। तो टी हो जाएगा वी माइनस यू बाई ए, वी माइनस यू बाई ए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एस इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू तो लिखूंगा ही, साथ में टी के बदले लिख दूंगा वी माइनस यू बाई ए। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, है ना, टू ए इधर चला जाएगा। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। सो बेसिकली ये आ गई हमारी फाइनल वाली काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो अब हमारी तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने ग्राफिकली ऑब्टेन कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर प्लीज़ पसंद आया है तो यार लाइक करो, यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी वेरी मच।